हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ो मैथ में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप खैर खैरियत के साथ होंगे। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं फाइनेंशियल अरिथमेटिक का, और उसका लेसन नंबर 1 है। सामने आपको स्क्रीन पर वर्ड प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, इसको हम रीड करते हैं, इसको फिर हम समझेंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये लिखा हुआ है, अ मैन परचेज्ड अ डजन पेन्स फॉर 25 rupees each and sold them at rupees 28 each. सही। Find the total profit as well as the profit percentage on the transaction. अच्छा, अब हम पहले कीवर्ड्स को हम देख लेते हैं। क्या ये कह रहा है? एक आदमी है, सही है, एक आदमी है, वो क्या परचेज करता है? डजन पेन्स, ठीक है, 12 पेन खरीदता है। ये 12 पेन रखे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही है, 12 पेन खरीदता है। एक पेन खरीदता है 25 रुपीज़ का, ठीक है, एक पेन खरीदता है 25 का, सही है। ये हर पेन ये 25 रुपीज़ का खरीदेगा, ठीक है, ये भी 25 का खरीदेगा, सही है, ये भी 25 का खरीदेगा, ये भी 25 का खरीदेगा। इसी तरह सारे पेन, ये एक पेन जो है 25 का खरीदेगा, ठीक है। इस तरह से हम 12 पेन खरीदे, ठीक है। किस प्राइस में खरीदे? 25 रुपीज़ ईच पे इसने खरीदा और 12 पेन खरीदे। अच्छा, अब ये क्या करेगा? अब ये इसने स्टोर से पेन खरीदे, अब ये अपनी शॉप पे लेकर आया और इसने लाके सोल्ड कर दिया, ठीक है, इसको बेच दिया। अब वो जब बेचेगा तो वो एक पेन कितने का करके बेचेगा? 28 रुपीज़ का एक पेन बेचेगा, ठीक है, 28 रुपीज़ का एक पेन बेचेगा, सही है। हर पेन 28 रुपीज़ का बेचेगा, ठीक है। अब इसने हर पेन कितने का खरीदा था? हर पेन इसने खरीदा था 25 रुपीज़ का, ठीक है, ठीक है, हर पेन इसने 25 रुपीज़ का खरीदा था। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, हर पेन इसने 25 का खरीदा और अब ये हर पेन जो है 28 का करके बेच देगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें सवाल ये बोल रहा है कि फाइंड दी टोटल प्रॉफिट, सही है, टोटल प्रॉफिट बताना है और प्रॉफिट की परसेंटेज बतानी है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, हमें हमें क्या बताना है? हमें टोटल बताना है, ठीक है, ये क्या है, और प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है। ठीक है। अच्छा, आप लेट सपोज आप खुद बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आपने स्टोर गए, आपने पेन खरीदे और अपनी शॉप पे लगा के आपने बेच दिए, ठीक है। आपने आपने अपनी दुकान पे लाके पेन कितने रुपए इसको बेचा? उसको हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है। आप अपनी दुकान पे लाके जितने का भी बेचेंगे, ठीक है, वो लाएंगे, वो हो जाएगी सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होती है जिस प्राइस पर आपने 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 ये पेन खरीदा है, जिस यानी कि 25 रुपीज़ पे, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस होती है, सही है। और ये सेलिंग प्राइस में से अगर आप कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो ये प्रॉफिट होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये एक पेन का प्रॉफिट होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर ईच पेन, ठीक है, एक पेन पर आपको इतने रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सेलिंग प्राइस जो है वो मेरी है 28 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे मैं रुपीज़ लिख देता हूँ, रुपीज़ हमेशा शुरू में लिखते हैं, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस जो है वो है 25 रुपीज़, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब एक पेन का हमें पहले प्रॉफिट निकालना है, सही। एक पेन का हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 25 माइनस, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, इसको मैं लिखूंगा 28 माइनस 25, ठीक है। 28 माइनस 25 करेंगे तो क्या आएगा? हमें प्रॉफिट कितना मिला? हमें 3 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला, सही, फॉर ईच पेन। फॉर ईच पेन हमें 3 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला। अब आप ये देखें, आपने एक पेन में
आपने 28 का आपने बेचा, 25 का खरीदा, एक पेन पे आपको 3 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। अब आपने हर पेन पर 3 रुपए का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। अब आपने टोटल पेन कितने बेचे? आपने तो 12 पेन बेचे हैं, ठीक है। एक पेन पर आपने 3 रुपए का प्रॉफिट कमाया है और आपने टोटल कितने पेन बेचे हैं? आपने 12 पेन बेचे हैं। अब आप हर पेन पर 3 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं। इस पेन पर भी आपने 3 रुपए का प्रॉफिट कमाया, इस पेन पर भी आपने 3 रुपए का प्रॉफिट कमाया, इस पेन पर भी 3 रुपए का प्रॉफिट कमाया, एंड सो ऑन। आपने आखिरी 12वें पेन पर भी आपने 3 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हम प्रॉफिट ऐसे निकालेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट है एक पेन का, ठीक है, प्रॉफिट पर पेन, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल पेन से, ठीक है। तो हम ने एक पेन पर 3 रुपए का प्रॉफिट कमाया और हमने टोटल कितने पेन बेचे? हमने हमने 12 पेन बेचे, ठीक है। तो हम 12 पेन से एक पेन के प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 रुपए का आपने एक पेन पर प्रॉफिट कमाया और आपने शॉप पे अपने 12 पेन बेचे, ठीक है, 12 पेन बेचे आपने, तो ये आपका जो टोटल प्रॉफिट बनेगा वो 36 रुपीज़ बनेगा, ठीक है। 36 रुपीज़ आपका टोटल प्रॉफिट बना, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट है, सही है, फॉर ईच पेन, ठीक है। तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? हमारा टोटल प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा कि 3 रुपीज़ पर पेन था, सही है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, ठीक है। ये क्या चीज़ है? ये टोटल पेन्स, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा 3 × 12 इज इक्वल टू 36। 36 रुपीज़ जो हैं वो आपने टोटल प्रॉफिट कमाया, सही है। आप इस तरह सोचें, आप अपनी शॉप खुद रन कर रहे हैं, ठीक है। आपने 12 पेन खरीदे और 12 पेन आपने ला के बेच दिए, आपको जो टोटल प्रॉफिट मिलेगा वो आपको 36 रुपीज़ का मिलेगा। अब हम निकालेंगे परसेंटेज। अब हम परसेंटेज निकालेंगे कि प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये आपने निकाल लिया था पहले, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लेकिन डिवाइड के नीचे हमें कॉस्ट प्राइस लिखना है। ये कॉस्ट प्राइस हम क्यों लिख रहे हैं? कॉस्ट प्राइस हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। हम इस रेफरेंस से हम अपनी चीज़ें चेक कर रहे हैं कि हमें कितना मार्जिन प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हमें कितना मुनाफा हुआ, कितना हमें फ़ायदा हुआ। एक चीज़ मैंने ख़रीदी और मैंने लाके बेच दिया तो मुझे कितना फ़ायदा होगा, तो वो मैं चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा बेस पॉइंट है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। इस रेफरेंस पॉइंट से मैं अपनी चीज़ें मेजर करूँगा, ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं क्या है। 28 का आपने बेचा था जो कि सेलिंग प्राइस है, माइनस ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, यानी कि 25 रुपीज़ का आपने ख़रीदा था, ठीक है। और नीचे आपने कॉस्ट प्राइस जो है वही नीचे आपने लिखनी है, सही है। ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। इस रेफरेंस पॉइंट से मैं अपनी चीज़ें चेक करूँगा, ठीक है। तो मेरा जो प्रॉफिट है, अच्छा, एक चीज़ और इसमें हमने ऐड करनी है कि ये जब हम करेंगे ना रेफरेंस पॉइंट से जब इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे साथ में हमने मल्टीप्लाई भी ज़रूर लगाना है, ठीक है, ठीक है। और ये जब हम मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे जो साथ में हमने परसेंटेज यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसको मैं पहले मल्टीप्लाई का साइन लगाता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज हम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हमने जब हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो साथ में मल्टीप्लाई पहले 100 से करेंगे और फिर परसेंट लगाएंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 28 माइनस 25 हो जाता है 3, ठीक है। और नीचे आ जाता है 25, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 100,
सही है। और यहाँ पे आ गया आपका परसेंट, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें ये पता है कि यहाँ अगर हम 25 का टेबल पढ़ते हैं तो 25 के टेबल में 100 भी आता है, ठीक है। अगर आपको 25 का टेबल याद है, यानी कि 25 वन जार क्या होता है 25, ठीक है। और 25 फोर जार क्या होता है 100, सही। आप 25 का टेबल आपको अगर याद है तो इसको आप एक दूसरे से काट सकते हैं। कैसे काटेंगे आप, हमने यहाँ पे लिख लिया कि ये 25 है, ठीक है। हमें जिस नंबर का टेबल पढ़ना है ना उसको हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये रफ में से बाद में हम इसको मिटा लीजिएगा। 25 का टेबल हमने पढ़ना है, हमें पता है 25 के टेबल में ये नंबर भी आएगा और ये नंबर भी आएगा। हमें इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अब हम इस नंबर का टेबल पढ़ेंगे, इस नंबर का टेबल हम कितने टाइम्स पढ़ेंगे ये नंबर आ जाए, आपको पता है 1 टाइम्स पढ़ना है। तो इस नंबर का टेबल पढ़ा 1 टाइम्स, इस नंबर का टेबल पढ़ा इतने टाइम्स के ये नंबर आ जाए, कितने टाइम्स पढ़ा 1 टाइम्स, वो काट के यहाँ पे 1 टाइम लिख लेना है। अब इस नंबर का टेबल पढ़ेंगे इतने टाइम्स के ये नंबर आ जाए, तो ये नंबर कितने टाइम्स पर आएगा 4 टाइम्स पर आएगा, 4 टाइम्स आपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो ये आपका कट गया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से मिटा लूंगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये मैंने लिख लिया और अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा। अब ये डिवाइड के नीचे 1 है, ये खत्म हो गया। नीचे अगर 1 आ रहा है डिवाइड के तो हम नहीं लिखते। अब हम इसको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 4 जार क्या होता है 12 हो जाता है, 12 आ गया, ठीक है। और नीचे डिवाइड बाय 1 है, 1 हम नहीं लिखते, ठीक है। तो नीचे की चीज खत्म हो गई, कैंसिल हो गई। अब ये डिवाइड का ये यहाँ पे परसेंट का साइन लिखा हुआ है, यहाँ पे इसके बराबर में लगा देंगे और हम बता देंगे कि भाई हमारी जो परसेंट है टोटल जो हमारा प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट परसेंटेज, वो क्या है 12% है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। इसको यहाँ पे एक दफा लिख लें कि जो आपका प्रॉफिट का परसेंटेज है वो 12% है, ठीक है। 12% है, ये आपका आंसर है, ये आंसर है आपका, ठीक है। हमने अपना जो सवाल है उसमें हमने दो हमें सवाल दिए गए थे कि पहले तो आपने टोटल प्रॉफिट बताना है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट आपने बताया, वो आपका पहला आंसर ये आ गया, आंसर 1, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। और उसके बाद आपने निकाला प्रॉफिट की परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ परसेंटेज, ठीक है। तो ये आपका जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो 12% आ गई, ठीक है। ये सवाल था, मैं दिखा देता हूँ कि हमने सवाल क्या दिया है। हमें सवाल बताया गया था कि आपने पहले टोटल प्रॉफिट बताना है और प्रॉफिट की परसेंटेज बतानी है। तो टोटल प्रॉफिट तो आपका 36 रुपीज़ आ गया, ठीक है। टोटल प्रॉफिट आ गया आपका आ गया 36 रुपीज़, ठीक है। और प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी आ गई 12%, यानी कि हर पेन पे आपको 12% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। हर पेन पर आपको 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आप टोटल प्रॉफिट को टोटल आप अपनी प्राइस से निकालेंगे तो भी 12% ही आएगा। देखिए हर पेन पे आपको 12% का हो रहा है, तो टोटल भी आपको ओवरऑल, जब आप ओवरऑल प्रॉफिट से अपनी ओवरऑल कॉस्ट प्राइस को डिवाइड करके आप प्रॉफिट निकालेंगे ओवरऑल प्रॉफिट, तो भी 12% ही रहेगा, क्योंकि हर पेन में आपको 12% का प्रॉफिट हो रहा है। ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है ये फॉर ईच पेन है, ठीक है, फॉर ईच पेन as well as सही सही। आपको एक पेन पर भी 12% का प्रॉफिट हो रहा है और आपको टोटल जो आपने पेन अपने सेल किए हैं उस पर भी आपको 12% का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कीवर्ड इस्तेमाल किया था वो टोटल प्रॉफिट किया था और यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो प्रॉफिट परसेंटेज किया था, ठीक है। तो जो आपकी प्रॉफिट परसेंटेज है यहाँ पे आपने लिखा और ये आपको पता चल गया कि आपने 12% आपने एक पेन पर प्रॉफिट कमाया है। और अगर आप ओवरऑल निकालेंगे टोटल पेन्स पर तो भी 12% ही रहेगा, ठीक है। परसेंटेज को आपने 12 से ये
12% जो आपका प्रॉफिट आया है इसको आपने टोटल नंबर ऑफ पेन से मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। ये परसेंटेज आपकी फिक्स रहेगी, ठीक है। एक पेन पर आपको इतना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है और टोटल पेन्स पर भी आपको इतना ही परसेंट प्रॉफिट होगा, ठीक है, 12%, ठीक है। ये हमारा जो टोटल प्रॉफिट है कि कितना आपने प्रॉफिट अर्न किया, ये हमारा टोटल आ गया 36 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये सवाल हमारा आज का सॉल्व हो गया, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये सवाल समझ में आए। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नया सवाल आपको समझाऊंगा, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।